Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I taught you the kinds of pronoun, and I am going to tell you the two remaining and very important pronouns. Those are indefinite pronoun and reciprocal pronoun. First of all, I would like to tell you the definition and example of indefinite pronoun. तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देखो, द प्रोनाउंस वे सर्वनाम विच जो डू नॉट क्लैरिफाई, जो कि स्पष्ट नहीं करते हैं, एनी डेफिनिट थिंग और पर्सन, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते। वे प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एज उदाहरण क्या है, देखिए यहाँ पर आई एम गिविंग यू हियर ओनली 4 वर्ड्स एंड बाय दीज 4 वर्ड्स यू कैन मेक different type of words. Some, any, no, every. अब देखिए सम अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में नॉट एनी या नो, और एवरी का प्रयोग भी अफर्मेटिव में करते हैं। इंट्रोगेटिव में केवल एनी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इनमें सब में वन लगा देंगे तो क्या हो जाए, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन। अगर इसमें बडी लगा देंगे तो समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। अगर इसमें थिंग लगा देंगे तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। अगर इसमें वेयर लगा देंगे तो समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। तो इस तरह से आप देखा कि वन लगा दिया गया 4 शब्द हो गए, बडी लगा दिया गया 4 शब्द वो हो गए, थिंग लगा दिया गया 4 शब्द वो हो गए, और वेयर लगा दिया गया 4 शब्द वो हो गए। और जैसे सम का प्रयोग होता है अफर्मेटिव में तो सम, समथिंग, समवन, समबडी, समवेयर, ये सब अफर्मेटिव में लगेंगे। उसी जैसे इसमें रूल लिखा हुआ है तो आप इसमें सेंटेंसेस से क्लियर कर लेंगे। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव। सम का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है जो साधारण वाक्य होते हैं, जिनको स्वीकारात्मक कहते हैं। नो या नॉट एनी का प्रयोग इज यूज्ड इन निगेटिव, ये निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नॉट एनी करेंगे या नो का प्रयोग। और एनी इज यूज्ड, और एनी का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, माने प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा। समवन वाज किल्ड बाय डेकोइट्स, किसी को डकैत के द्वारा, डकैतों के द्वारा मार दिया गया है। तो यहाँ पर समवन माने किसी को, कोई मारा गया, समवन। समवन और समबडी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन समवन अननोन के लिए आता है, समबडी किसी ग्रुप में से कोई होता है रिलेटेड तो उसके लिए। नोवन है सीन द विंड, देखिए हवा किसी ने भी नहीं देखी, या ऐसा कर सकते थे। नोवन है सीन द विंड को कह सकते हैं नॉट एनीवन हैज सीन द विंड, लेकिन यहाँ पर नोवन या नन हैज सीन द विंड कर दिया। फिर देखिए हैड एनीवन सीन द विंड, क्या हवा किसी ने देखी है, तो क्या हवा किसी ने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनीवन का प्रयोग किया गया। और एक वन शब्द होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने वन नहीं लिखा हुआ है। वन माने कोई, तो वन के लिए देखो ये लिखा हुआ वन, तो इसका लिखा हुआ है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन के लिए वजह से वंस लगा, वन अपस्ट्रॉफी है। समबडी के लिए ही जाएगा, नोबडी के लिए
ये जा सकता है और सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारण हो जाता है, लेकिन वन के लिए वजह से वन सी आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड indefinite pronoun. Now I am continuing reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun माने होता है परस्पर वाचक सर्वनाम, हिंदी में कहते हैं इसको। The pronouns which are used to express, और ये इधर है, express the mutual accept or relationship। क्या करते हैं कि वे प्रोनाउन जो कि परस्पर, जो क्या करते हैं, परस्पर पारस्परिक कार्य को अथवा संबंध को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस माने व्यक्त करते हैं, बताते हैं। आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सुने रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखिए इसके दो प्रकार के होते हैं, दे आर टू, ईच अदर माने आपस में, फॉर टू पर्सन, दो व्यक्ति अगर हैं तो उनके लिए ईच अदर का प्रयोग, और वन अनदर आया आपस में, परस्पर, आर मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। अब देखिए राम लक्ष्मण जी को प्यार करते थे, लक्ष्मण राम जी को प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को प्यार, अगर इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट किया जाए, राम लव्ड लक्ष्मण एंड लक्ष्मण लव्ड राम, अब दोनों ही इसमें शामिल हैं किसी एक्टिविटी पारस्परिक। राम एंड लक्ष्मण लव्ड ईच अदर, दो लोग हैं, दो लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग किया गया। राम और लक्ष्मण एक दूसरे से प्यार करते थे। अब देखिए यहाँ पर राम लक्ष्मण एंड भरत एंड शत्रुघ्न, चार भाई लिखा हुआ है, द फोर ब्रदर्स, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाई एक दूसरे से प्यार करते थे। तो मोर देन टू हुआ, मोर देन टू के मतलब 3 हों, 4 हों, 5 हों, और भी चाहे जितने हों, तो उसके लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपस में या परस्पर, तो ईच अदर दो के लिए ध्यान रखेंगे और वन अनदर दो से अधिक के लिए। तो आई होप you must have understood reciprocal pronoun। और लिंटर जो ही इसमें है, इसमें तो मैंने केवल मेनली 4 शब्द ही बताए, 4 शब्दों से आपने 16 वर्ड्स बनाए, वन जोड़कर, बड़ी जोड़ करके, थिंग जोड़ करके और वेयर जोड़ करके। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू will surely like this video because there was a deep and good knowledge provided you related to indefinite pronoun and reciprocal pronoun. Have a nice day. Thank you.